अस्सलामुअलैकुम। रेस्क्यू 1122 में जॉब्स आई हैं पंजाब के किसी भी शहर से। मर्द और ख़वातीन अगर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन दरख्वास्त भेज सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का आपको तरीका बताया जाएगा, लेकिन पहले आप देख लें कौन कौन सी असामियाँ हैं। 1122 में जो जॉब्स आई हैं इसमें एडमिन ऑफिसर की हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर की जॉब्स मिलती हैं, ऑटो टेक्नीशियंस की, कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियंस की, वीडियो ऑडियो ऑपरेटर की। नीचे ही आने के बाद आपको यहाँ पे दीगर और भी इसके बाद जो असामियाँ आई हैं वायरलेस टेक्नीशियंस की जॉब्स हैं, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, जूनियर स्टोर कीपर और रेस्क्यू ड्राइवर की असामियाँ हैं। आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पंजाब के किसी भी शहर से, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपके शहर में कितनी असामियाँ हैं, फॉर्म फिलअप करने के साथ आपको गवर्नमेंट की फ़ीस कैसे फिलअप भेजनी है, चलान फॉर्म किस बैंक में आपका जमा होगा, मुकम्मल मालूमात से आज की वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको गवर्नमेंट की किसी भी जॉब स्कीम, बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन की अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल सबसे पहले चैनल के ज़रिए दी जा सके। आपको पहले एडवर्टाइजमेंट के लेके जाने से पहले ये बता दें कि लिंक आपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट से jobscity.pk का ओपन करना है, जहां पे पंजाब रेस्क्यू 1122 जॉब्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। आप जब ये लिंक ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जॉब्स के मतलब मुकम्मल गाइडलाइन दी गई है, आप इसको पहले फॉलो कर लें। इस जॉब में अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है आज की डेट में ही अनाउंसमेंट हुई है। अटक, नारोवाल, हाफजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ननकाना साहब, जंग, टोबा, टेक सिंह, चकवाल, लोधरा, लियां, बहावरपुर, शेखुपुरा, जेलम, गुजरांवाला, गुजरात, मियांवाली, रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको दरख्वास्त भेजनी होगी। एप्लीकेशन भेजने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसके लिए कौन सी पोस्ट के लिए कितना सैलरी पैकेज मिलेगा ये आप डिटेल देख लें। पहले नंबर पे वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट है मांगा हुआ है तो वो आपने अटैच भी करना है। आपके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जिस पोस्ट के मुताबिक तलीमी काबिलियत जो मांगी है वो आपने डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। और आप अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी अदारे में तो एनओसी के साथ अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ अटैच करनी है, और अपना डोमिसाइल भी वैलिड आपने अगर नहीं बनवाया तो इसको बनवा लें, ये हम हर पोस्ट में कहते हैं। ओरिजिनल पेड जो आपने इसकी स्लिप आपने जो जमा करवानी है उसको आपने अपलोड कैसे करना है, फ़ीस आप जैश कैश ईजी पैसा के ज़रिए भी जमा करवा के उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। इसकी काफ़ी लंबी हदायत है, लेकिन इसके लिए आप पहले यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट पे इंस्ट्रक्शन देख लें। सबसे पहले नंबर पे एडमिन ऑफिसर की एक की असामी है। इसमें एमबीए क्वालिफिकेशंस के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। 24 से 50 साल तक के अफराद अप्लाई के हल हैं। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए भी मास्टर क्वालिफिकेशन है, 16वां स्केल है, एक असामी है। ऑटो टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग एक असामी है, 20 से 30 साल तक की उम्र अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियंस के लिए डीए कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड एक्सपीरियंस हो प्रेफर किया जाएगा, जिनकी उम्र 20 साल से 40 साल तक है, 2 असामी है। ऑडियो वीडियो ऑपरेटर के लिए 11वां स्केल, एक असामी है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और या टेक्निकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तो उसकी उम्र 20 से 35 साल तक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसके बाद स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये अब मेन वैकेंसीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वायरलेस ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लें वायरलेस ऑपरेटर की जो असामियाँ हैं, ये असामियों के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 12वें स्केल के लिए 2 असामियाँ और एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सेकंड डिवीज़न रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपकी 20 से 30 साल तक आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस में 38 असामियाँ हैं, 11वें स्केल की। इसके लिए नर्सिंग आपका डिप्लोमा सेकंड डिवीज़न का रिकग्नाइज बोर्ड से हो, 20 से 30 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं उम्र के। 11वें स्केल की 38 असामियाँ। स्टोर कीपर की असामियाँ हैं, 20 साल से 30 साल तक के उम्र के अफराद अप्लाई कर सकते हैं, 11वें स्केल की 8 असामियाँ हैं। जूनियर स्टोर कीपर की असामियाँ हैं, मैट्रिक तलीम आपका डिप्लोमा रेलिवेंट होना चाहिए, 22 साल से 50 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। रेस्क्यू ड्राइवर की 52 असामियाँ हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीज़न रिकग्नाइज बोर्ड से हो, 20 साल से 30 साल की उम्र के दरमियान 5वें स्केल की 52 असामियाँ रखी गई हैं।
आप नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज असामियाँ बताते हैं किस किस सिटी में कितनी कितनी असामियाँ मौजूद हैं। पहले नंबर पे आपको बताते हैं अटक में आपको यहाँ पे एलटीबी के जो लाइसेंस के अफराद होंगे 10 असामियाँ, बहावलपुर में 1 है, चकवाल में 10 हैं, गुजरांवाला में 7 असामियाँ हैं। इसी तरह गुजरात, हाफजाबाद, झेलम, जंग, लोधरा, इसी तरह मंडी बहाउद्दीन, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहब, नारोवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट और टोबा टेक्सी में असामियों की मालूमात हर पोस्ट की यहाँ पे बताई गई है। अब आप इनमें ऑनलाइन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से पहले ओपन कर लें। इन जॉब्स के लिए मैट्रिक से MBA तक क्वालिफिकेशंस के अफराद 16 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें 16 अक्टूबर से पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है। नीचे ही आने के बाद इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ये तमाम असामियों के लिए आपकी लिए अगर कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तक सर्वी चाहिए 0309000198 या 034274674134 के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्लिक किएगा बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका अप्लाई का पेज कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। ये वाले विज़िट हेयर के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये देख लें, ये वाला विज़िट हेयर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट अप्लाई का पेज कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगा। अब इस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़फुल लिंक सारी डिटेल्स मेंशन की गई है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट उर्दू इंग्लिश में मैंने आपको पहले बता दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसकी आपने जो फ़ीस जमा करवानी है इसके लिए आपको आके डिपॉजिट स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चालान फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। जो फ़ीस आप इसकी बैंक कल्फला, इस्लामिक बैंक, UBL बैंक, मुस्लिम कमर्शियल MCB की किसी भी ब्रांच में 475 रुपये जमा करवा सकते हैं। अब आपने ये फ़ीस जमा करवाने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए मैं रजिस्ट्रेशन का बटन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। ये देखें मैंने ये क्लिक किया है तो पहले सबसे पहले मैं अपना फुल नेम टाइप करूँगा, ईमेल वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ID कार्ड नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये सक्सेसफुली अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा। और इसके बाद अब आपने यहाँ पे अपना जो ID कार्ड नंबर है और पासवर्ड लिखने के बाद इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा। मैं एप्लीकेशन फॉर्म लेफ़्ट साइड पे ये क्लिक करूँगा जिसमें मेरे पास ये डिटेल सारी ओपन होके आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट, इसकी डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप भी मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, लेकिन आपने इसकी तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेंशन करना है कि आप जिस पोस्ट के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड कोई आप चीज़ पूछना चाह रहे हैं, पोस्ट आपने जो अप्लाई कर रहे हैं फ़िज़िकली, और इसके लिए डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। आपने यहाँ पे आके ओपन मेरिट में अप्लाई करना है या ख़वातीन के कोटे में। आप टेस्ट सेंटर अपना कौन सा रखना चाह रहे हैं, सिटी नज़दीकी आपका जो मैं एग्ज़ाम्पल जैसे गुजरांवाला से हूँ तो आप आके यहाँ पे अपने शहर का इंतखाब करें। ये पंजाब के अफराद के लिए असामियाँ हैं। आपका डोमिसाइल किस शहर का बना हुआ है, ID कार्ड आपका किस शहर का बना हुआ है उसको टाइप करें और यहाँ पे आके अपने पासपोर्ट साइज़ के हिसाब से आपने तस्वीर को अपलोड करना है। याद रखें साइज़ तस्वीर का 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आने के बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर को अपलोड करना है। इसके बाद अपने फादर का नाम ID कार्ड के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पहले डेट लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर। नीचे आने के बाद आप मेल फीमेल जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, रीजन अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस्लाम होगा। नीचे आने के बाद अपना मोबाइल नंबर देख लें कि आपने ठीक टाइप किया है। अगर आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई करवाना है तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे रब्ता भी कर सकते हैं। रिपीट मैं बता दूं कि ये नंबर जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर पे रब्ता करके आप अप्लाई की सर्विस भी हमसे ले सकते हैं। और हमारे चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके फॉर्म के अलावा दीगर और भी इस तरह की जो जॉब्स की मालूमात की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। अपना पोस्टर एड्रेस यहाँ पे लिखें, जो मेलिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस लिखें। अगर आपका सेम एड्रेस है टेम्परेरी या दोनों अलग-अलग हैं कि आप पोस्टर एड्रेस कोई और है, परमानेंट आपका कोई और है, वो आप लिखें। सिटी का नाम लिखें और नियरेस्ट मार्क्स आपके जो हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ऐड क्वालिफिकेशंस में आने के बाद आपने यहाँ पे डिग्री, अदर डिग्री, ग्रुप, परमानेंट स्टडी और यहाँ पे आने के बाद आप डिटेल देंगे। देखिए मैंने ऐड इन्फॉर्मेशंस पे क्लिक किया। यहाँ पे आने के बाद आपने एग्जांपल जैसे पहले आपने मैट्रिक अगर किया हुआ है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है,
आपकी स्पेशलाइजेशन साइंस में है या आर्ट्स में, पासिंग ईयर आपका कौन से साल का है, आपने अपनी ड्यूरेशन जो डिग्री 2 साल की है, ज़ाहिर बात है कि मैट्रिक एफ है तो 2 साल का, ग्रेजुएशन 4 साल का, 6 साल का है, वो आप टाइप करें। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने आए थे मैट्रिक में, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे 613 से 850 में से वो टाइप करेंगे। इसी तरह आपने बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना है जो लास्ट आपने डिग्री कंप्लीट की। अब कई लोग कहते हैं जी मैट्रिक कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर किया हुआ तो या जो भी आपने जहाँ से किया हुआ, और लोकेशंस वाइज आप उसको आकर टाइप करेंगे, सेव इन्फॉर्मेशन करते जाएंगे। पहले आपने मैट्रिक का रिकॉर्ड देना है, फिर आपने सेकेंड ईयर का जो आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप उसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे। आप जब सारी क्वालिफिकेशंस ऐड कर लेंगे तो याद रखें, अगर आपने बिलफर्स को ये आपने यहाँ पे अपनी डिटेल टाइप कर ली है, कोई गलत हो गई है तो आपके पास डिलीट की ऑप्शन भी है। ये अब यहाँ पे अगली ऑप्शंस में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास रेस्क्यू इमरजेंसी ट्रेनिंग कोई कोर्स आपने किया हुआ है या नहीं। अगर आपने किया हुआ है तो इसको किया हुआ है तो येस करें। येस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन आगे पूछी जा सकती है। नो नहीं किया हुआ तो इसको छोड़ दें। अब इसके बाद ये पूछा जा रहा है ऐड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशंस। अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की हुई है, किसी कोर्स कोई किया हुआ है, किस साल में किया हुआ है, ट्रेनिंग कोर्स का ड्यूरेशन कितना था, वो आप आके इसके प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। ये मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अगली डिटेल्स आती हैं एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। अगर आपने पहले कहीं नहीं जॉब की हुई तो आप इसको यहाँ पे अनएम्प्लॉय कर दें। अगर आपने पहले कहीं जॉब की हुई है तो आप आके यहाँ पे येस पे लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे, मैंने जब यहाँ पे येस कर दिया तो आपसे पूछा जा रहा है ऐड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस के आप किस डेजिग्नेशंस पे, किस डिपार्टमेंट में, किस एड्रेस पे, किस मंथ डेट ईयर से लेके किस मंथ डेट ईयर तक जॉब करते रहे हैं, या अगर तक अब तक आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें टिल डेट पे क्लिक कर दें। एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे आपने क्वालिफिकेशन टाइप की है वैसे आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद वो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको स्विमिंग करनी आती है, तैरना आता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, आपके पास आर यू करंटली एम्प्लॉयड, आप रेस्क्यू 112 में जॉब कर रहे हैं या नहीं, येस नो आपने करने हैं। और आप कहीं पाक आर्मी के कोई यानी कि जॉब वगैरह कर रहे हैं या नहीं, और करंट इस टाइम आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में या जॉबलेस है, कोई जॉब नहीं करे, उसकी डिटेल लिखें और इस फॉर्म को सबमिट कर दें। ये आपने चलान फार्म, अब आपका ये जो सा होगा ये आपने चलान फार्म, वैसे तो इनकी मेन यहाँ पे भी पोर्टल पे भी, और ये पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे तस्वीर भी आपने अपलोड करनी है। ये जो मैंने आपको वैसे फॉर्म के शुरू में भी दिखा दिया था, यहाँ पे आप आके ये फॉर्म की डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, जिसमें अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर को भी अपलोड करना है। अच्छा ये नहीं कि अब आपने सिर्फ ये फॉर्म ही फ़िलअप कर लिया, ये मैंने आपको जो चलान फार्म बताया था, ये देखें ये डिपॉजिट स्लिप कैसे आपने फ़िलअप करनी है, ये आप डिटेल देख लें, क्योंकि ये फ़ीस जमा करवाने के बाद ही आपका फॉर्म सही सबमिट होगा। आपने यहाँ पे पहले बैंक का इंतखाब करना है, किस पोस्ट के लिए आप अपने किस बैंक में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, किस बैंक में आप फ़ीस जमा करवा रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर भी आपको लिखा नज़र आ रहा है, बैंक इस्लामिक अल्फला, यूबीएल, मुस्लिम कमर्शियल, एमसीबी। एप्लीकेंट अपना नाम लिखेगा, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर, किस पोस्ट पे अप्लाई किया है, ब्रांच जो भी ब्रांच में कोड वो उसने फ़ीस जमा करवानी है, ब्रांच का कोड और डेट यहाँ पे, ठीक है। बैंक का नाम यहाँ पे लाजमी लिखना है। एप्लीकेंट अपना सिग्नेचर करेगा, कैशियर की सिग्नेचर और ऑफिसर की सिग्नेचर करने के बाद ये आपने स्लिप अपने पास संभाल के भी रखनी है। ये वाली स्लिप जो कि मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये देखें ये वाली स्लिप बैंक अपने पास रख लेगा। इसके बाद अगर आप नीचे ही आते हैं तो दूसरी स्लिप आपने ये फॉर्म को टीसीएस करवाना है। टीसीएस जब आप ये सारा फॉर्म फिलअप हो जाता है तो ये आपने बाद में टीसीएस भी करवाना है। तो टीसीएस आपने ये वाला, आप नीचे आने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन वही करेंगे जो आपने पहले चालान पे किया, और ये वाली आपने स्लिप अपनी टीसीएस जो फॉर्म आपका फिलअप होगा प्रिंट आउट लेके ये आपने साथ सबमिट करनी है, ठीक है। इसके बाद जब आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको तीसरी स्लिप अपने पास संभाल के रखनी है, इसलिए यहाँ पे देखें कैंडिडेट्स ये कॉपी लिखी हुई है, सेम वही फिलअप करके ये आपने बैंक से स्टैंप लगवा के अपने पास रखनी है। जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा रेलिवेंट पोस्ट के मुताबिक तब ये आपको चाहिए होगी। आप पंजाब रेस्क्यू 1122 जॉब्स की अप्लाई की मालूमात वीडियो में जान पा रहे थे, और अगर आप इसमें अप्लाई के हद तक सर्विस लेना चाहते हैं हमसे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की मालूमात की अपडेट जानने के लिए sejobcity.p के वेबसाइट को विज़िट करते रहें। रोज़ाना की बुनियाद पर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के अपने दोस्त अहबाब के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।